नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके आज का हमारा है लेक्चर नंबर 109। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अगेन से मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे ठीक पिछले लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन किए थे, किससे रिलेटेड, मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड, और हर क्वेश्चन वहां पर क्या था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सिमिलरली आज के टॉपिक में भी या फिर आज के लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हमें कितना टाइम मिलता है। और जो यहाँ पर क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन आए होंगे। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन है ये नेट में आया हुआ है, और इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो शायद गेट में आया हुआ है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, उसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता कि ये वाला क्वेश्चन आएगा तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी आएगा कभी नहीं आएगा। लेकिन नेट और गेट के एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब सेम क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर बन सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ कहां से ले रखी है प्रॉब्लम, हमने ये ग्रिफिथ से ले रखी है और 7.4 है। और क्या बोला है क्वेश्चन, देखो, ए मेटल डिस्क ऑफ रेडियस ए, आई थिंक एग्जांपल 7.4 है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, क्या है, एग्जांपल है, तो एग्जांपल 7.4 है। क्या बोल रहा है, ए मेटल डिस्क ऑफ रेडियस ए रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द एक्सेस थ्रू द यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, थ्रू द यूनिफॉर्म फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, उसने दिखा रखा, खाली फील्ड बोल दिया। ओके, ए करंट इज मेड बाय द कनेक्टिंग वन एंड ऑफ द रोटेटर टू द एक्सल एंड द अदर एंड ऑफ द आउटर एज ऑफ द डिस्क। ठीक है, फाइंड द करंट इन द रजिस्टर। यार इस रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो करेगी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, अब डायग्राम को देखो, डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हमारे पास क्या है, एक डिस्क है, ये क्या है, एक डिस्क है, एक कंडक्टिंग डिस्क है, जिसकी रेडियस कितनी बोल रखी है उसने, ए बोल रखी है, एंड दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज ए। ये कितनी है मेरे पास, ए है। ये क्या कर रही है, कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अपने एक्सेस के अबाउट इस तरीके से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो डिस्क इज रोटेटिंग इन दिस वे। इस डिस्क में यहां पर हमने क्या लगा रखा है, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा रखा है, यानी यहां पर स्लाइड कर सकता है, होता है ना, जैसे कभी कभी लगाते हैं ब्रेक के वहां पर, साइकिल चला रखी है सबने, तो साइकिल के वहां पर के टायर में हमें क्या लगाते हैं, इस तरीके से घिर्री टाइप के लगा देते हैं। फिर उस घिर्री से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज, हम मोटर लगा के वहां पर हम बल्ब जलाते हैं। कभी कभी होता है ना, आपने देखा होगा किसी की साइकिल में चमक आ रही होती है उसके जो टायर में है कुछ जल रहा होता है, तो उसी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या हो रहा होता है, जल रहा होता है कि वहां पर साइकिल के वहां पर एक इस तरीके से हमने क्या लगा दी है, एक स्लाइडिंग कांटेक्ट कर दिया है। उस स्लाइड होने से वहां पर क्या हो रहा है, इस तरीके से फ्रिक्शन होता है और उसमें क्या होती है, करंट फ्लो करते हैं। तो सेम चीज यहां पर भी है, ये क्या है, यहां पर एक स्लाइडिंग कांटेक्ट है जो किससे लगा हुआ है, इस डिस्क से इस तरीके से लगा हुआ है। फिर यहां से कहां गया है, ये इस रजिस्टर आर में गया है, फिर यहां से यहां पर गया है, यानी ये क्या है, इसकी एक्सेस, यानी ये एक्सेस भी क्या कर रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है। और ये भी क्या है, स्लाइडिंग है, यानी ये भी यहां पर फिक्स नहीं है, लेकिन इससे चिपकते हुए क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। समझ में आई बात? ओके, अगर इतनी बात समझ में आई, अब क्या हो रहा है, देखो यहां पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, किस तरीके से, ऐसे ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, और ये डिस्क ऐसे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। हमें यह निकालना है कि इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी। अब करंट फ्लो करेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तब उस ईएमएफ की वजह से यहां पर क्या होगी, कुछ ना कुछ करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी, और वही करंट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पहला एम क्या रहेगा हमारा, ईएमएफ फाइंड करना, और एक बार हमारा ईएमएफ निकल गया तो हम क्या निकाल देंगे, यहां पर करंट फाइंड कर लेंगे। ओके, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईएमएफ की, या फिर इस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स। जब ये जब ये डिस्क इस तरीके से रोटेट कर रही है तब इसमें लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, या फिर जो चार्ज में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कहां की ओर होगा, और उसके बेस पर हम क्या करेंगे, यहां पर जो ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन कहां की ओर होगी। या बोल सकते हैं यहां क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा, या यहां पॉजिटिव होगा, या यहां नेगेटिव होगा, या यहां पॉजिटिव होगा। उसका निर्धारण किसके बेस पर होगा कि इसमें लगने वाले पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स की डायरेक्शन है या फिर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो कहां की ओर होगी। देखो कुछ इस तरह का केस है कि मेरे पास ये डिस्क है, ये क्या है, मेरी डिस्क है, सिर्फ डिस्क को ले रहे हैं वो। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, एक कंडक्टिंग डिस्क है तो इस पर नेगेटिव चार्ज भी होगा और पॉजिटिव चार्ज भी होगा। और ये क्या कर रही है, माना ये इसकी एक्सेस है, ये इसकी एक्सेस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा है। अब देखो, मानो यहां से एस डिस्टेंस पर, यहां पर हमने छोटा सा क्या ले लिया, एक एरिया एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया, एरिया एलिमेंट। यहां से कितनी डिस्टेंस पर, एस डिस्टेंस पर छोटा सा हमने पैच ले लिया। मान लिया इस पैच में जो चार्ज है वो कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। इस पैच में कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। अब ये क्या कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरीके से रोटेट कर रहा है। अब इसके पास एंगुलर वेलोसिटी तो होगी, यानी एंगुलर वेलोसिटी हर जगह क्या होगी, सेम होगी, यानी कांस्टेंट होगी। लेकिन एक जो वेलोसिटी है जिसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी, वो क्या होगी, डिफरेंट
डिफरेंट पोर्शन में क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी यहां पर अगर पैच लेता डिफरेंट होती, यहां पर अलग होती, यहां पर अलग होती, यहां पर अलग और यहां पर अलग और यहां पर अलग। ऐसा होता है नहीं होता? आंसर है हाँ जी, ऐसा होता है। मान लिया यहां पर जो इसकी क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, वो कितनी है, v है। अब लीनियर वेलोसिटी होगी कैसे? देखो अगर मैं किसी एक रिंग की बात करता हूं, मान लिया थोड़ी देर के लिए रिंग बोल दो, ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से रिंग है। ये रिंग में एक पर्टिकुलर पोर्शन है, ठीक है, छोटा सा पोर्शन है। अब ये माना इस तरीके से क्या कर रहा है, रोटेट कर रही है रिंग। अब इस पोर्शन में जो मेरे पास लीनियर वेलोसिटी होगी वो कैसे होती है, टेंजेंट होती है यहां पर, और लीनियर वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसे होगी। जब ये पोर्शन इधर जाएगा तो लीनियर वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसे होगी, यानी इस डायरेक्शन में होगी। जब ये पोर्शन इधर आया, यहां पर आया, तब लीनियर वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसे होगी। जब ये इधर पर आएगा तब लीनियर वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसे होगी। जब इधर पर आएगा लीनियर वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसे होगी। यानी कैसे होती है, हमेशा इस तरीके से टेंजेंशियल होती है। ओके, तो यहां पर भी जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, कुछ इस तरीके से होगी, नहीं होगी? तो दिस इज लीनियर वेलोसिटी v। तो ये क्या होगी मेरे पास, लीनियर वेलोसिटी v होगी। जब ऐसे घूमते हुए ये पैच यहां पर पहुंचेगा तब इसकी लीनियर वेलोसिटी कैसे होगी, कुछ ऐसे होगी, होगी ना होगी? यानी ऐसे ऐसे तो घूमेगा। जब वो यहां पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। जब वो यहां पर होगा तो उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, ऐसे। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ये पैच dq चार्ज का पैच इस तरीके से क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब इस dq चार्ज पर कुछ ना कुछ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स कहां क्यों लगेगा, देखो अब जो मेरे पास v है वो इस प्लेन में है, जो v है वो इस प्लेन में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, ऐसे है, दिखा रखा है, जो चित्र में दिखा रखा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे, यानी प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये प्लेन ऐसा है, अगर ये प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में, यानी ऊपर की ओर। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन मैग्नेटिक फील्ड और v के बीच का एंगल कितना है हमारे पास, 90 है या नहीं है, कितना है, 90 है। अगर आज मैं क्या निकालूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूं, क्या निकालूं, F मैग्नेटिक निकालूं, देन F मैग्नेटिक ऑन ए पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, v क्रॉस b हो जाएगा। अब बात करते हैं किसी डायरेक्शन की। देखो किसी एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ले लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो v है वो कहां की ओर है, ऐसे इधर की ओर है, यानी अंदर की ओर है, यानी इस डायरेक्शन में है या नहीं है। और b कहां की ओर है, ऊपर की ओर है। कहां की ओर है, b ऊपर की ओर, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं, v अंदर की ओर, b ऊपर की ओर। अगर मैं क्या निकालना चाहता हूं यहां से, v क्रॉस b निकालना चाहता हूं, कैसे आएगा, v क्रॉस b, v क्रॉस b, यानी किस डायरेक्शन में, बाहर की ओर। यानी इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा। यानी dq चार्ज कहां की ओर जाना चाहेगा, इधर की ओर। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है, इस डिस्क का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां की ओर जाना चाहेगा, बाहर की ओर, इसके बाउंड्री की ओर जाना चाहेगा। और जो नेगेटिव चार्ज है ऑब्वियसली बात है वो कहां की ओर आना चाहेगा, इसके सेंटर की ओर आना चाहेगा, बिकॉज नेगेटिव में उल्टी डायरेक्शन लगता है और पॉजिटिव में सेम डायरेक्शन लगता है। यानी पॉजिटिव चार्ज कहां की ओर जाना चाहेगा, इधर की ओर, यानी इसके बाउंड्री की ओर आना चाहेगा। और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां की ओर आना चाहेगा, इसके सेंटर की ओर आना चाहेगा। चाहेगा नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ये कहां की ओर होगा, टुवर्ड्स आउट, आउट यानी बाहर की ओर, ठीक है। कहां की ओर, बाहर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, आउटसाइड, ऐसा बोल दो, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब समझ रहे हो आप, यानी बाहर को जाएगा चार्ज यूं करके, न कि अंदर को आएगा। किस चार्ज की बात हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। तो पॉजिटिव चार्ज कहां की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। ओके, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से मेरे पास F मैग्नेटिक इज इक्वल टू कितना आ गया, दोनों के एंगल कितना है, 90 है, तो ये VB ऐसा आ जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो सिंपल क्या बचेगा मेरे पास, यहां पर V इंटू B बचेगा। ओके, नाउ एक चीज और, जो मेरे पास V होता है, अब V तो यहां पर दिया है नहीं, हमको क्या दे रखा है, ओमेगा दे रखा है। देखो मैंने ये बोला था कि यहां से जो मेरे पास ये पैच मैंने ले रखा है, यहां से S डिस्टेंस पर ले रखा है। अज्यूम कर लिया कि जो मैंने यहां से पैच ले रखा है ये S डिस्टेंस पर ले रखा है। S इज द कोऑर्डिनेट इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो अगर ये S है तो यहां से मेरे पास V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इंटू S हो जाएगा। बस तो ओमेगा क्रॉस S होता है, वेलोसिटी V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R होता है। तो R की जगह कितना है यहाँ पर, S है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं और दोनों का एंगल कितना होगा, 90 होगा, बिकॉज ओमेगा इन दिस वे, यानी ओमेगा कहां की ओर है, ऊपर की ओर, और V कैसे है, ऐसे। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, सॉरी, ओमेगा कहां की ओर है, ऊपर की ओर, और जो मेरे पास क्या S है वो कहां की ओर है, ऐसे बाहर की ओर है। दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 है। तो V का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ जाएगा, V का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ओमेगा इंटू S आ जाएगा। तो V की जो क्या पुट कर सकता हूं मैं, ओमेगा इंटू S पुट कर सकता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास F मैग्नेटिक इज इक्वल टू कितना आ गया, ये ओमेगा इंटू S और इंटू कितना आ गया, B आ गया। ओमेगा कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, और S क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है। तो ये तो क्या निकल गया मेरा, फोर्स पर यूनिट चार्ज निकल गया। अगर फोर्स पर यूनिट चार्ज निकल गया तो अब EMF निकालना बड़ा आसान काम है। तो EMF E इक्वल टू कितना होता है, EMF E इक्वल टू होता है, दिस इज इंटीग्रेशन कहां से कहां, F मैग्नेटिक डॉट कितना आ जाएगा, DL आ जाएगा। तो DL इज इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, S कैप डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो DL किस डायरेक्शन में होगा, DS होगा। यानी DL इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, DL इक्वल टू
डी एस हो जाएगा इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। दिस एफ मैग्नेटिक इज ऑल्सो इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड द डी एस इज ऑल्सो इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सो एंगल बिटवीन एफ मैग्नेटिक एंड डी एस और डी एल इज इक्वल टू 0। इट मीन दिस ई कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन एफ मैग्नेटिक इंटू कितना आ जाएगा, डी एस आ जाएगा। एफ मैग्नेटिक की वैल्यू ये है, पुट करके रख दो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर उठा कर रख दो उसको। तो एफ मैग्नेटिक इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ओमेगा इंटू बी और इंटू कितना आ गया एस और इंटू आ गया मेरे पास डी एस। अब बात आती है किसकी, लिमिट की। तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, लिमिट होगी मेरे पास कहाँ से कहाँ, 0 टू ए, बिकॉज की रेडियस कितनी है, ए है। तो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू कितना आ गया, ए आ गया। ओके, तो सॉल्व कर दो, अब तो बहुत आसान चीज है। तो ई एम एफ इक्वल टू आ गया मेरे पास, यहां से ओमेगा बी बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बच गया, 0 टू ए एंड एस और इंटू कितना हो जाएगा, ये डी एस हो जाएगा। तो ई एम एफ इक्वल टू आ गया मेरे पास ओमेगा इंटू बी, ये आ गया मेरे पास एस स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज ए। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो यहां से मेरे पास ई एम एफ इक्वल टू ई बी ए स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, ये 2 आ गया। दिस इज माई ई एम एफ। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, ई एम एफ निकल गया। तो होगा क्या, ये जो एंड है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये एंड पॉजिटिव ये एंड नेगेटिव होगा तो इसमें करंट इस तरीके से फ्लो करेगी कि नहीं करेगी, आंसर हाँ जी करेगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस तरीके से क्या होगी, करंट इस रजिस्टर में क्या करेगी, फ्लो करेगी। मुझे निकालना है कि ये करंट कितनी होगी। लेट अस से दिस करंट इज आई। तो फ्रॉम वी नो दिस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू होता है मेरे पास कितना, ई एम एफ डिवाइडेड बाई आर। तो आई इक्वल टू ई एम एफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दिस इज ओमेगा बी ए स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ आर आ गया। तो दिस इज माई करंट आई। इतनी करंट क्या करेगी, इसमें फ्लो करेगी। एंड दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, एक बार नेट में आया हुआ है और वहां पर ये ऑप्शन था, आपको क्या करना था, इस ऑप्शन में क्लिक करना था कि इस रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो करेगी, इतनी करंट फ्लो करेगी जहां पे मेरे पास ओमेगा बी स्क्वायर अपॉन आर क्या है, उसका ई एम एफ है। ओके, नाउ अगर इतना हो गया है तो क्या करें सॉरी यार सॉरी, आगे बढ़े। तो एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे नोट करते हैं। हो गया ये हो गया ना। नोट करते नहीं करते, नोट करना चाहिए। हाँ, नोट नहीं करोगे तो फिर सब भूल जाओगे। इसे मिटाओ, इसे नोट कर लो। यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं मैं नेक्स्ट। सॉरी, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दो इसको। ठीक है, ये ग्रिफिथ से नहीं है, ये कहीं और से ले रखा है मैंने। क्वेश्चन है, ए कॉपर रॉड ऑफ लेंथ एल, ए कॉपर रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेट अबाउट वन ऑफ इट्स एंड, rotates about one of its end at angular velocity omega, at angular velocity omega in a uniform magnetic field B, in a uniform magnetic field B. Okay, the plane of rotating being right angle, the plane of rotating being at right angle to the field, the EMF developed between the ends of the rod, the EMF developed between the ends of the rod, ends
ऑफ द रॉड के एंड के बीच कितना ईएमएफ डेवलप हुआ वो बताना है। और हमें यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, बना दो डायग्राम। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, बोर्ड में अंदर की ओर है, या फिर आपकी किताब में अंदर की ओर है, ठीक है, इनटू द पेज है। ओके, यहां पर इस तरीके से क्या रखी है, एक रॉड रखी हुई है, लाइक दिस, ठीक है, ये रॉड है, ये रॉड है। इस रॉड की लेंथ कितनी है, एल बोल रखी है उसने, दिस लेंथ इज एल। ओके, और ये क्या है, इसकी एंड है, इस एंड के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। हमें बताना है कि कितना ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ डेवलप होगा। ओके, ठीक है, फिर करो, सेम ऐसा ही है क्वेश्चन, ठीक है, बस थोड़ा सा हमारा जो क्या था दिया हुआ जो रोटेट कर रहा है वो चीज बदल गई, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा बिकॉज मोशन कर रहा है हमारा कंडक्टर। कितना ईएमएफ डेवलप होगा बताओ फटाफट। देखो क्या हो रहा है, मान लिया, दोबारा बनाया डायग्राम यहां पर, तो इस तरह की सिचुएशन है कि मेरे पास ये क्या है, एक यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है जो इनटू द प्लेन है या फिर इनटू द बोर्ड है, यानी बोर्ड में अंदर की ओर है। यहां मेरे पास एक इस तरीके से क्या है, रॉड है यूं करके, और जो अपने एक एंड के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ओके, मान लिया यहां से एस डिस्टेंस पर, माना यहां से एस डिस्टेंस पर एक छोटा मैंने पैच जूम कर लिया यूं करके, जिस पैच में कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, इस पैच में कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। तो ये चार्ज क्या करेगा, अब मूव करेगा, जैसे ये अब रॉड ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, रॉड क्या कर रही है, इस तरीके से इस एंड के अबाउट रोटेट कर रही है। ओके, समझ में आई बात, तभी मैंने यहाँ पर सर्कल दिखा रखा है। ओके, ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, सर्कल थोड़ा गंदा हो रहा है, अब और गंदा होगा, चलो छोड़ो। देखो रॉड क्या कर रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है, कर रही नहीं कर रही। ओके, अगर रॉड रोटेट कर रही है तो इसमें चार्ज भी रोटेट कर रहा होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज भी क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर माना इसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो कितना है, डी क्यू, यानी बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से एस डिस्टेंस पर। तो ये इसकी वेलोसिटी कहाँ की ओर होगी, इधर की ओर होगी, नहीं होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो लीनियर वेलोसिटी होगी कहाँ की ओर होगी, ऐसे बाहर की ओर होगी। लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो अगर क्या निकालूं यहाँ से मैं, एफ मैग्नेटिक निकालूं, तो एफ मैग्नेटिक विल बी कितना हो जाएगा, दिस विल बी वी क्रॉस बी। क्या है ये, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज है। ओके, तो वी क्रॉस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाउ यहां डायरेक्शन क्या होगी बताओ, डायरेक्शन विल बी, अगर मैं यहां पर डायरेक्शन की बात करूं तो वी कहां की ओर है, ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, अंदर की ओर है, तो वी क्रॉस बी कहां की ओर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है, कहां की ओर, नीचे की ओर। सही कर रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ, वी कहां की ओर है, ऐसे है, ये v है, और b कहां की ओर है, अंदर की ओर है। हमें क्या चाहिए, v क्रॉस b चाहिए, यानी चार्ज में जो फोर्स है f मैग्नेटिक है वो कहां की ओर लग रहा है, टुवर्ड्स द एंड या टुवर्ड्स द सेंटर, जिसके अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उधर की ओर लग रहा है। यानी ये एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा, इधर पे, और नेगेटिव चार्ज कहां पहुंच जाएगा, इधर पे। यानी थोड़ी देर के बाद सिचुएशन कैसे हो जाएगी कि ये एंड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये एंड कैसा हो जाएगा मेरा, नेगेटिव। जैसे ये एंड पॉजिटिव हुआ, ये एंड नेगेटिव हुआ, एक ईएमएफ क्या हो गया यहाँ पर, इंड्यूस हो गया, या ईएमएफ डेवलप हो गया। वही ईएमएफ क्या करना है, हमको फाइंड करना है। ओके, नाउ यहां पर तुमको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के टर्म में निकाल दो इसको, तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, तो कितना हो जाएगा, देखो ये एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू, एंगल 90 है तो वी भी आ जाएगा सिंपल, और सिंस वी नो जो वी इक्वल टू होगा मेरे पास वो कितना होगा, ओमेगा इंटू एस के बराबर होगा। यहां उठा के रख दो, तो जो एफ मैग्नेटिक निकल के आया इधर पे, एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू ओमेगा एस, और इंटू कितना आ गया, ये बी आ गया। ओमेगा एस, इसने कुछ बोला तो नहीं ना कि कैसे मूव कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है चलो। ओके, देखो तो उठाए कहाँ, ओके ये हो गया, ये मेरे पास क्या निकल गया, एफ मैग्नेटिक निकल गया। अब ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ इक्वल टू कितना होता है, दिस इज इंटीग्रेशन एफ मैग्नेटिक डॉट कितना आ जाएगा, ये डीएल आ जाएगा। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, एंगल दोनों के बीच एक एंगल कितना है, 0 है, और डीएल इक्वल टू कितना है, डीएस है। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज ओमेगा एस और इंटू बी
और डी एल की जो कितना आ जाएगा मेरे पास डी एस आ जाएगी, ठीक है। एंड द लिमिट फ्रॉम 0 टू ए, लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी मेरे पास 0 से ए हो जाएगी, ठीक। ऐसे घूम रहा है और एस हमने यहाँ से ले रखा है ना, एस हमने यहाँ से ले रखा है, तो 0 से ए लेंगे लिमिट, ओके, ठीक है। तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना ओमेगा इंटू बी इंटीग्रेशन 0 टू ए एंड दिस इज एस इंटू कितना आ जाएगा डी एस आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा बी, दिस इज एस स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज 0 टू ए। तो अगेन यहाँ पर ई एम एफ कितना आ गया, ये ओमेगा बी ए स्क्वायर बाई कितना आ गया 2 आ गया। इतना ई एम एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर इंड्यूस होगा, ठीक है। और अगर मैं ए टू 0 लिखता तो नेगेटिव आ जाता, तो नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या होता है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, किसको दिखाता है, करंट की डायरेक्शन को दिखाता है। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ओके। लेकिन इस केस में हमने क्या दे रखा है यहाँ पर 0 टू ए दे रखा है, तो क्या आया पॉजिटिव आया, लेकिन करंट की डायरेक्शन तो कहाँ की ओर होती है, पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो ऑब्वियसली बात है करंट की डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, माइनस डायरेक्शन में ही होगी, यानी कहाँ की ओर होगी, माइनस एस कैप डायरेक्शन में होगी। समझ में आई इतनी बात, ओके। तो दिस इज अवर ईएमएफ। तो ये क्या निकल गया हमारा ईएमएफ निकल गया, ये हमें क्या करना था, फाइंड करना था, ओके, ठीक हो गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सॉरी, इसे मिटाऊं, अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहल्ले बिच कूच ना क्या बोल रहा है, ए कॉपर रॉड ऑफ रेजिस्टेंस आर मेड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दो इसको, ए कॉपर रॉड ऑफ रेजिस्टेंस आर मूव्स with a constant velocity v parallel to a long straight wire, a long straight wire carrying a current I, carrying a current I. Find the induced current in the rod. Find the induced current in the rod. in the rod. ओके, अब देखो, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, मुझे डायग्राम दे रखा है। तो इस तरह की सिचुएशन है कुछ, एक मेरे पास ये लॉन्ग वायर है, इसमें आई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और यहाँ पर क्या रखा है, एक रॉड रखा हुआ है, दिस इज ए रॉड। ये क्या है मेरे पास, रॉड है जो वी वेलोसिटी से ऐसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ओके। ये जो मेरे पास लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसको उसने बोला है कितना ए, और यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर वाले एंड से लेकर इस वायर तक की जो लेंथ है उसको उसने बोला है कितना 4a, दिस लेंथ इज 4a। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ रॉड है वो कितनी है मेरे पास 3a है, लेंथ ऑफ रॉड इज 3a, ओके। तो ये सिचुएशन है, और हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड करंट, यानी सबसे पहले ईएमएफ निकालना पड़ेगा, फिर हम क्या निकाल देंगे, इंड्यूस्ड करंट निकाल देंगे, ओके। पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर इंड्यूस्ड करंट ना होगा क्या, देखो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, हम मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा और उसकी डायरेक्शन कितना होगा और उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंस वी नो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू कितना आ जाएगा, B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2πs, ये तो हमने पढ़ा ही है। सबसे मैंने माना यहाँ से S डिस्टेंस पर, इस वायर से जो S डिस्टेंस पर माना, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है S है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πs, बिकॉज दिस वायर इज वेरी वेरी लॉन्ग वायर, उसने खुद ही बोला है, ठीक। फाइंड द ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, बोला नहीं बोला, आंसर आज ही बोला है ना। क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड,
देखो कैसे कर रहा है, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो कैसे करो ये, तो यानी फील्ड कहां की ओर होगा, आपकी ओर, यानी कैसे दिखाओगे इस तरीके से, दिस इज माय फील्ड, यानी कहां की ओर होगा ये, आपकी ओर, यानी डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, आपकी ओर, तो दिस इज फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड दिस इज मैग्नीट्यूड। नाउ देखो फील्ड क्या कर रहा है मेरा, चेंज हो रहा है, फील्ड किस पे वेरी कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, एस पर डिपेंड कर रहा है, इट मीन फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज चेंजिंग, ये क्या हो रहा है, फील्ड हमारा चेंज हो रहा है किसके साथ, एस के साथ, जैसे मैं ऊपर की ओर जाऊंगा तो फील्ड क्या होगा मेरा, चेंज होगा। अब मेरे पास जो मेरा रॉड है क्या कर रही है, v वेलोसिटी से इस तरीके से क्या कर रही है, मूव कर रही है। हमें निकालना है कितना EMF क्या होगा हमारा इंड्यूस होगा। सॉरी, ओके देखो क्या होता है यहां पर, EMF इक्वल टू कितना होता है, EMF इक्वल टू होता है मेरे पास F मैग्नेटिक डॉट DL होता है नहीं होता है, क्या होता है, F मैग्नेटिक डॉट DL। मुझे क्या सबसे पहले F मैग्नेटिक चाहिए, यानी मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज चाहिए, तो दिस विल बी इक्वल टू V क्रॉस कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, और V और B के बीच का एंगल कितना है, 90 है, जो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, V इज इन दिस डायरेक्शन एंड B इज टुवर्ड्स U, तो एंगल कितना है मेरे पास 90 है, यानी जो V है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द B है। तो यहां से मेरे पास जो F मैग्नेटिक निकल के आया, तो दिस विल बी इक्वल टू सिंपली V इंटू कितना निकल के आ जाएगा, B निकल के आ जाएगा, कितना, V इंटू B आ गया, उसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ओके। तो EMF इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो एंड इफ V इज इन दिस डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स U, तो ऐसे करो कुछ, ऐसे होगा ना, तो दिस V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B, यानी कहां की ओर, नीचे की ओर, यानी पॉजिटिव चार्ज में फोर्स कहां की ओर लेगा, नीचे की ओर, यानी जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वो कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा इस रॉड में, और नेगेटिव चार्ज कहां बच जाएगा, इधर बच जाएगा, होगा नहीं होगा ऐसा। देखो अगर V इस डायरेक्शन में है और B आपकी ओर है, तो अगर मैं V क्रॉस B निकालूंगा, V क्रॉस B, तो दिस विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जो F मैग्नेटिक होगा किस डायरेक्शन होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, किसमें, पॉजिटिव चार्ज में, यानी करंट कहां की ओर फ्लो कर रही है, नीचे की ओर फ्लो कर रही है, यानी माइनस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो यहां पर मेरे पास E इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, VB, और फिर यहां पर मेरे पास DL, VB इंटू कितना आ जाएगा, DL, एंड VB दोनों कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो V इंटू B इंटू कितना आ जाएगा, DL, DL क्या हो जाएगा, लेंथ, इंटीग्रेशन DL मतलब लेंथ ऑफ दिस रॉड। सॉरी यार, एक मिनट, गलत हो रहा है, B इज नॉट कांस्टेंट, B कांस्टेंट नहीं है, ध्यान से देखो, B कांस्टेंट नहीं है। अगर B की वैल्यू कितनी है देखो, दिस इज म्यू नॉट I अपॉन कितना आ गया ये, 2 पाई S, और DL इक्वल टू कितना होता है फिर इस केस में, DS, अगर S के टर्म में लिखोगे तो DL इक्वल टू DS, ठीक है। अगर इस लेंथ को मैंने S बोला है तो यहाँ पर DL को जो कितना पुट कर दूंगा मैं, DS पुट कर, सिंपल सी बात हुई, ओके। इसको चेंज कर सकते हैं वैसे, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, म्यू नॉट I V अपॉन कितना आ गया ये, 2 पाई, एंड दिस इज इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम कहां से कहां होगी, A टू 4A, A टू कितना आ जाएगा ये 4A, और ये कितना आ जाएगा 1/s, और इंटू कितना आ जाएगा, DS आ जाएगा, ओके। तो इधर मिटाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा देखो, तो EMF इक्वल टू म्यू नॉट IV अपॉन कितना आ गया ये, 2 पाई आ गया, एंड 1/s का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln s होता है, एंड दिस इज A टू कितना आ जाएगा ये 4A आ जाएगा। तो EMF इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन V, और अपॉन कितना आ गया ये 2 पाई आ गया, एंड दिस इज ln 4A माइनस कितना आ जाएगा, ln A आ जाएगा, एंड EMF इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, म्यू नॉट I इंटू V, और अपॉन कितना आ गया 2 पाई, एंड दिस इज इक्वल टू ln 4A अपॉन कितना आ जाएगा, A आ जाएगा, इस A से ये A कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस E इक्वल टू आ गया म्यू नॉट I V अपॉन कितना आ गया 2 पाई, एंड दिस इज इक्वल टू ln 4 है तो 4 अगर इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और ये 2 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो EMF इक्वल टू आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट I V अपॉन कितना आया 2 पाई, एंड दिस इज ln 2। देखो इस 2 से A2 क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, तो EMF इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट I V, और अपॉन कितना आ गया, पाई आ गया, एंड दिस इज ln 2 आ गया। तो दिस इज माई EMF। तो ये क्या निकल गया मेरा, EMF निकला। अब EMF निकला तो I निकल जाएगा, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास EMF डिवाइडेड बाई
आर, उसने बोला इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है बोलना है, ठीक है, बोला है कहीं पर, हाँ कितना, आर है। तो आई इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, ईएमएफ कितना है, म्यू नॉट आई वी और अपॉन कितना आ गया ये पाई आर और इनटू कितना आ गया ln2 आ गया। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो डायरेक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस एस्केप डायरेक्शन, कहां की ओर, डाउनवर्ड, तो कहां की ओर होगा डायरेक्शन इसका, डाउनवर्ड। ओके, तो दिस इज दीज आर द क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे मेरे, ठीक है, क्योंकि ग्रिफिथ से थे और एक आध क्वेश्चन मैंने कहीं से उठाए हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारे पास क्या, फैराडे लॉ। अगेन वो क्या होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो वहां पर आप बने रहें और इस लेक्चर को भी क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ते रहें, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक। बिना पढ़े कुछ नहीं होता, आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। हो सकता है थोड़ी देर ये चीज़ आपको बोरिंग लगे, सबको बोरिंग लगती है, लेकिन एक बार जब आना शुरू हो जाता है ना फिर मजा आता है, ठीक है। तो ये मजा लेने के लिए आप इसको इस तरीके क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका पढ़ना, आपकी थ्योरी पढ़ना क्या है, बर्बाद है। हमने थ्योरी पढ़ ली, इमोशनल ईएमएफ क्या कहते हैं 30 मिनट की थ्योरी थी, मैं वहाँ पर खत्म कर सकता था, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊँ, मैंने 2 लेक्चर में 6 क्वेश्चन कराए हैं आपको, और 6 के 6 क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन करने के बाद कुछ न कुछ फायदा हुआ ही हुआ होगा, हुआ नहीं हुआ, अवश्य हुआ होगा, क्योंकि मुझे हुआ है। मैं आपके सामने इतना बोल पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम डूइंग ऑल दिस क्वेश्चन, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको भी यही चीज़ क्या करनी है, फॉलो करनी है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।